तो क्योंकि भोसले को बनाने में बहुत तकलीफ़ आई थी। 4 साल लग गए थे हमको पैसे ढूँढते-ढूँढते कि हम कैसे बनाएँ। पैसा कोई देने को तैयार नहीं था, जो आता था वो चला जाता था, ये सोच के कि इस तरह की इंडिपेंडेंट फ़िल्मों में पैसा नहीं लगाना है। लेकिन जब फ़िल्म बन गई किसी तरीके से, तो जब अवार्ड मिला और जो जर्नी का अंत हुआ है, वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, नेशनल अवार्ड के साथ में हुआ है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक छोटी फ़िल्म जो शुरू हुई थी, जहाँ पे एक पैसा नहीं मिल रहा था बनाने के लिए, आज उसको कई सारे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले और अब नेशनल अवार्ड के साथ उस जर्नी का अंत हुआ है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एंड सर, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि ओटीटी एक नया प्लेटफॉर्म है, मतलब एक किस तरीके से देखते हैं आप सिनेमा और ओटीटी के बीच का डिफरेंस, इस बीच की देखिए जर्नी में? दोनों में कैमरे के सामने ही एक्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है एक्टर्स के लिए या डायरेक्टर्स के लिए। लेकिन सबसे जो बुनियादी फ़र्क ये है कि सिनेमा में कई सारे लोग बैठ के एक साथ हॉल में फ़िल्म देखते हैं और ओटीटी पे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने घर में आराम से देख सकते हैं। वहाँ पे 5 लोगों का इकट्ठा होना ज़रूरी नहीं है, अकेले भी देख सकते हैं। तो वो दोनों के अपने जो है अपनी स्ट्रेंथ है और हम एज़ एन एक्टर मैं दोनों के स्ट्रेंथ को एंजॉय कर रहा हूँ। अभी तक हमने सिनेमा में काम किया 21 साल, अब हम ओटीटी पे काम कर रहे हैं और वैसे भी कोई चारा नहीं है क्योंकि अब सेकंड सर्ज आया है, सेकंड वेव आया है कोरोना का। फिर से थिएटर के नॉर्मल होने का समय और आगे हो गया। थिएटर कंप्लीटली नॉर्मल तभी होगा जब कोरोना की स्थिति और भी ज़्यादा नीचे जाएगी, तभी हो पाएगा। तब तक ओटीटी बहुत कमाल एंटरटेन कर रहा है लोगों को, कमाल-कमाल के कंटेंट दे रहा है और एक अच्छी बात यह है कि हम सब लोगों को काम भी मिल रहा है। एनएससी के साथ में ये साल काफ़ी लकी भी रहा है आपके लिए। जी। काफ़ी सारी फिल्में गई हैं, नेटफ्लिक्स पे आपकी फिल्म गई है एंड सोनी लाइव पे भी भोसले भी गई है एंड अभी जी5 पे ये भी आने वाली है। सो किस तरीके का मतलब रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, जो अभी तक रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत अच्छा है, लोगों को अच्छी लग रही है, लोगों को एक बहुत ही अलग ढंग की फ़िल्म लग रही है, अलग ढंग का इन्वेस्टिगेशन वाली मर्डर मिस्ट्री। क्योंकि ज़्यादातर मर्डर मिस्ट्री में ढाँ, 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 बड़े लाउड म्यूज़िक ये सब होता है, लेकिन ये फ़िल्म पूरे इन्वेस्टिगेशन पे ज़ोर करती है कि पुलिस वाले कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे दिन रात एक करते हैं और क्या-क्या चीज़ों के बारे में वो बड़े माइन्यूट ढंग से चीज़ों को देखते हैं और उसके पीछे जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का तरीका आपको पूरे डिटेल में देखने को मिलेगा। एंड सर, इसी के साथ में इसी के साथ में स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज ही मैं नेगेटिव आया, 16 दिन से हम लोग क्वारंटीन में थे, मैं और मेरी पत्नी दोनों को कोरोना हुआ था। आज हमारा नेगेटिव हो गया 16 दिन के बाद और इसके लिए हम बहुत खुश हैं, लेकिन कमज़ोरी बहुत है, वीकनेस बहुत है। लेकिन चूँकि फ़िल्म है, इस फ़िल्म की ज़िम्मेदारी मेरे कंधे पे है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के साथ आकर के बात करूं और दर्शकों तक इस फ़िल्म के बारे में जो बताऊं। एंड इसी के साथ में होली भी आ रही है, होली पे क्या कहना चाहेंगे? होली तो कोरोना होली होने वाली है, दूसरी होली होगी जब होली का कोई रंग आपको बाहर में देखने को नहीं मिलेगा और अंदर भी देखने को ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कोरोना के सारे जो नियम हैं उसको फॉलो करेंगे और मास्क मत उतारिए। मैंने अभी इसलिए उतारा है क्योंकि मुझे बात करनी है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसको हल्के में मत लीजिए। मैं अभी कोरोना से लड़ाई करके बाहर आया हूं और बहुत ही अजीब तरीके की बीमारी है। आपको पता नहीं चलता है कि अगले घंटे आपके साथ क्या होने वाला है। आपकी तबीयत गिरेगी या सुधरेगी, ये 15-16 दिन तक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो कृपया आप लोग अपना मास्क लगा के रखिए। मेरा सर एक आखिरी सवाल है कि कौन-कौन सा ऐसा मुद्दा होता है, टॉपिक होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ साइलेंस हो जाना चाहिए, ज़्यादा बातें नहीं, साइलेंस? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही हम लोग हंगामा कर रहे हैं। जब आप हर चीज़ पे हंगामा करते हो ना, तो फिर मुद्दे की अपनी जो शक्ति है और वो ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा मैं ये सोचता हूँ कि जब ज़्यादा ज्ञानी लोग बात कर रहे हो ना, तो आदमी को चुप रह कर के उनको सुनना चाहिए, उससे ज्ञान बहुत बढ़ता है।